आपको भी मुंह मीठा, हमें मुंह मीठा, भाई ले लो ना। हमारी वो चीज कनेक्ट हो गई। अब एक बार शो के अंदर तो जो एड पर जो हमारे रिश्ता शो के बाहर है मुझसे हो जाता है। जब मैं बोला हुआ तो मेरे को पूरा इस बात पे लगता है कि आप तो सही नहीं हैं। तो होता है ना कि कुछ बोल के जाए इंसान कि हाँ भाई आपने इतना प्यार किया। बोल सकता है। ये शिवित तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चाहे रोडीज का विनर कहीं से हो, गैंग लीडर तुम्हारा भाई है विनर। लेकिन विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि अब आपका ही जो गैंग मेंबर था जिसको आपने पहले प्रायोरिटी नहीं बनाया वो आपका कंपटीशन बन गया। क्या 10 साल हो गए काम करते हुए, 2 साल हुए काम करते हुए, कल का बताएंगे हमें क्या करना है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीडिंग भारत टीवी। और आज हम नए रिएक्शन वीडियो के साथ आ गए हैं। जी हाँ, आज की रिएक्शन वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि जैसा कि आपको पता है रोडीज का फिनाले हो चुका है और एल्विश यादव की टीम से यानी कि गुल्लू इस सीजन के विनर बन चुके हैं। तो रोडीज के फिनाले के ही कुछ लेटेस्ट एडिट्स हमारे पास आए हैं। आप ही ने हमसे डिमांड करी थी, तो बिना किसी देरी की पहली वीडियो प्ले करते हैं और मैं अपने रिएक्शन शेयर करती हूँ। मैन चाइल्ड ऐसा ना हो जाए। प्रिंस भाई, आपको भी मुंह मीठा, हमें मुंह मीठा, भाई ले लो ना। अच्छा, भाई की लड़की भी है यार, चाचा बन गया, चाचा बन गए। हमारे बाल बच्चे। यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया इस बार कि प्रिंस को आखिरकार क्या हो गया, क्योंकि मैंने रोडीज के इतने सारे एपिसोड्स देखे हैं, इतने सारे सीजन्स देखे हैं, बट प्रिंस मुझे लग रहा है इस बार मुझे यही लग रहा है कि वो एल्विश से जो है काफ़ी इनसिक्योर हो गए। और लेकिन इनसिक्योरिटी में आप किसी को ये बद्दुआ तो नहीं दे सकते ना कि तुम्हारे बाल बच्चे ही ना हो, कि मतलब तुम्हारी बेटी हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। एल्विश यानी कि सबसे ज़्यादा खुश है जब उनकी बेटी हुई थी कि हम चाचा बन गए, लेकिन आप लड़ाई झगड़े में ऐसा बोल दोगे, ये तो बहुत ही गलत बात है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो प्रिंस नरोला है उनकी रिस्पेक्ट जो है बहुत ही कम हो गई है और उन्होंने ये चीज़ बहुत ही गलत स्टेटमेंट पास करा। तो बी मैच्योर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शो में आया था तो होता है ना कि सबको भी गैंग लीडर लेता है। तो मतलब लिया तो भाई ने जैसे तो गैंग लीडर था, बट वो रिश्ता बन गया बड़े भाई छोटे भाई वाला। वो एक ऐसी चीज बन गई, मतलब जो किसी की बनती है किसी की नहीं बनती, बट हमारी वो चीज कनेक्ट हो गई। अब एक बार शो के अंदर तो जो एड पर जो हमारे रिश्ता शो के बाहर है मुझसे हो जाता है। जब मैं बोला हुआ तो मेरे को पूरा इस बात पे लगता है कि आप तो सही नहीं हैं। तो होता है ना कि कुछ बोल के जाए इंसान कि हाँ भाई आपने इतना प्यार किया, यहाँ तक लेके आया, चीज़ को बचाया, वो करा। और जब वो बोलने का मौका मिला उस बात पे मुझे लग रहा था कि यार मतलब जिस इंसान ने इतना करा है, नाम लिया मेरे को, और वो बोल ही नहीं पाया कि भाई मतलब इतना प्यार मुझे नहीं करा, बहुत अच्छा था, इतना प्यार किया। ये बात तो है, एल्विश और गुल्लू का जो बॉन्ड हमने रोडीज में देखा वो गैंग लीडर और कंटेस्टेंट का तो बिल्कुल नहीं दिखा। वो बड़े भाई और छोटे भाई का ये दिखा और एल्विश ने उनको बड़े भाई की तरह ही पूरा सपोर्ट भी करा। और एट द एंड जो है गुल्लू इस सीज़न के विनर भी बन गए। भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आया कि जब गुल्लू जीत गया और एल्विश यादव यार जो उनकी विनिंग स्ट्रीक है वो अभी भी बरकरार है, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई भी ओची आ जाए। तो एल्विश यादव एक बार फिर से जीत गए और गुल्लू इस सीज़न के विनर बन गया। और मुझे दोनों का बॉन्ड यार काफ़ी पसंद आता है, मतलब इन दोनों का जो बॉन्ड है ना वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप वो भी तोड़ देंगे एल्विश भाई का, कि सकता है क्या एल्विश भाई का कि प्रिंस बोल सकता है। ये शिवित तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, दोगला एक नंबर का। एक बार प्रिंस में हरा दे, वो मजा आ जाएगा दिल से। और वो अपने इंस्टा और उसके टीआरपी के लिए पूरे उसमें व्लॉगिंग तो एल्विश के आसपास ही करी है शिवित ने। और यहाँ पे आया है बड़ा प्रिंस के पास कि मतलब इस बार हरा दो तो मज़ा आ जाएगा। और प्रिंस की भी बोलती अब मुझे लगता है बंद हो चुकी है। भाई विनिंग स्ट्रीक जो है वो जारी है और उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। और गुल्लू जो है जीत चुका है। शिवित और प्रिंस, शिवित की जो चाहत थी मुझे लगता है प्रिंस पूरी नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन उन्हें फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा हारने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चाहे रोडीज का विनर कहीं से हो, गैंग लीडर तुम्हारा भाई है विनर। एल्विश ने भाई प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि चाहे कोई भी जीते उस गैंग का जो गैंग लीडर होगा ना वो मैं ही होऊंगा। यानी कि एल्विश की प्रेडिक्शन भाई सफल होती है, काम करती है। और एल्विश अच्छी प्रेडिक्शन भी करते हैं। जीतने के बाद एल्विश की जो खुशी थी ना यार बहुत ही मस्त थी। और यार रहे भी क्यों रहा, क्योंकि उनको कितनी लड़ाई हुई है और प्रिंस ने कितनी लड़ाई करी है यार। प्रिंस का तो मुझे समझ ही नहीं आया इस बार क्यों इतनी
कुछ और वर्ड निकलने वाला था, लेकिन इतनी लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पे जो है वो जीत गया, एल्विश यानी कि जीत गए, लेकिन प्रिंस ने उस वक्त उनकी तारीफ़ तो कर दी थी कि पहली बार आया और जीत गया, लेकिन वो इनसिक्योरिटी वो साफ जो है प्रिंस के मुंह पे साफ दिख रही थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कॉल पर मैं हमेशा यही करता हूँ, जैसे जीत गया हूँ मम्मा यार इस बात पे यार तो मम्मी कहती कि मम्मी कह रही नहीं हुआ, नहीं इस बार नहीं हुआ। फिर एकदम से मैंने बोला जीत गए तो खुश हो गई मम्मी ने। फिर दिखाया वीडियो कॉल पे हनुमान चालीसा लगा रखी घर में टीवी पे, कह रही यहाँ तो पूजा चल रही है प्रॉपर, कैसे नहीं जीतेगा तू। ये बात तो है। पहली बात तो एल्विश का जो बॉन्ड है उनकी मम्मी के साथ काफ़ी अच्छा है, और एल्विश कुछ भी करते सबसे पहले अपनी मम्मी को बताते हैं। यहाँ तक कि जब हमने बिग बॉस में देखा था, एल्विश जो है चाहते थे कि उनकी मम्मी आए, लेकिन उनके पापा आए, लेकिन और जब वीडियो कॉल पे उनकी मम्मी को दिखाया गया तो कितना इमोशनल हो गए थे। अब यहाँ पे भी वो जब जीते, सबसे पहला कॉल उन्होंने अपनी मम्मी को करा, और मम्मी को पहले उन्होंने सोचा होगा कि मैं प्रैंक करता हूँ कि हम नहीं जीते, तो उनकी मम्मी ने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जीत गए, लेकिन फिर उसके पीछे का रीज़न भी उनकी मम्मी ने ही दिखाया उनको वीडियो कॉल पे, कि वहाँ पे हनुमान जी की पूजा चल रही थी। भाई जहाँ बजरंगबली जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना भी आपको नीचा गिराने की कोशिश करे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो एल्विश यादव के सर पे हाथ है बजरंगबली का, और एल्विश यादव ऐसे ही लगातार ट्रॉफीज जीतते जाए, और एल्विश आर्मी खुश है इसी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एल्विश का चेहरा ऑलरेडी उतर चुका था, मैं देख चुका। इट्स डन फॉर हिम, गेम इज ओवर फॉर हिम, द गेम इज ओवर फॉर गुल्लू। जब तक एल्विश हो वहाँ पे गेम ओवर हो ही नहीं सकता। भाई साहब परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस मेरे को तो ऐसे लगा पलक झपकते ही खत्म हो गया। मतलब गुल्लू ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, हरताज ने भी नो डाउट अच्छा ही परफॉर्म करा है, लेकिन गुल्लू का परफॉर्मेंस तो भाई देखने लायक था। जैसे रिया का रिएक्शन था ना, अभी यहाँ फिर वहाँ, अभी यहाँ फिर वहाँ, और ऐसे छलांग मारी। मतलब वहाँ पे जो स्विंग हो रहा था, हरताज ने वहाँ पे स्ट्रैटेजी लगाई कि हम एक तो स्विंग करेंगे तब आगे कूदेंगे। गुल्लू ने भाई एक बार गया आगे, दूसरी बार में छलांग ही लगा दी, डायरेक्ट नीचे आ गया। मतलब गुल्लू का जो परफॉर्मेंस था फिनाले का, वो इतना ताबड़तोड़ था, कोई बोल ही नहीं सकता था कि गुल्लू जो है हार जाएगा, और गुल्लू ने वो कर दिखाया। और भाई वो रस्सी चढ़ना और उतरना, कूदना वूदना, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी। आज तक की जो पूरी हिस्ट्री में देखा जाएगा ना, कि रोडीज के जितने भी फिनाले हुए हैं, सबसे ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिया होगा ना, तो वो गुल्लू ही है। गुल्लू सीजन पूरे थ्रू आउट द सीजन मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग था। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एल्विश यादव की टीम में आए, फिर गौतम गुलाटी की टीम में आए, गौतम गुलाटी को डबल क्रॉस करा, फिर से एल्विश की टीम में आए, और एल्विश यादव को विनर बना दिया इस सीजन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यार रोडीज का फिनाले देख के। ये बोलूँ भाई, लव यू। आपने स्टार्टिंग से भरोसा रखा, हर बारी मतलब आगे भेजा, मुझे चांस दिया हर चीज़ पे, एंड वादा किया था आपसे कि जीतूंगा, बट कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस नहीं हो पाए ऐसे। मैं चाहूँगा कि हमारे गैंग ही जीते। दोस्त है मेरा एक और, मैं चाहूँगा वो भी जीते, बट ज़्यादा आपके लिए करूँगा क्योंकि आपका पहला सीजन है, और मैं चाहूँगा कि आप और ज़्यादा ग्लोरीफाई करो। सो जीत जाना बस। मतलब योगेश जब आउट हुआ था इस फिनाले से पहले ही, तो एल्विश यादव जो है रो भी गए थे, क्योंकि योगेश के अंदर जो है क्वालिटी थी, विनिंग क्वालिटी हमें साफ पूरे सीज़न में देखी, क्योंकि वो इतने अच्छा परफॉर्मर है। पूरे सीज़न में हमने देखा इतना अच्छा परफॉर्म करा, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाया योगेश के सामने। और एल्विश यादव भी चाहते थे कहीं ना कहीं वो फिनाले में खेले और वो जीते, चाहे वो उनकी टीम से खेले चाहे किसी और की टीम से खेले, लेकिन उनको सेकंड चांस मिला। लेकिन बाकी जो कंटेस्टेंट थे ना, उन्हें पता था कि अगर योगेश जो है फिनाले में आएगा तो वो 110% जीत जाएगा, इसलिए डर के मारे योगेश का नाम ही नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जो गुल्लू भी जीता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और योगेश ने बोला था कि मैं सपोर्ट करूँगा अपने एक दोस्त यानी गुल्लू को, क्योंकि वो एल्विश यादव की टीम में है। और यहाँ पे और एल्विश का और योगेश का बॉन्ड जो है वो गुल्लू की तरह ही है, जैसे गुल्लू के साथ उनका बॉन्ड है छोटे भाई बड़े भाई का, यहाँ योगेश के साथ भी उनका यही बॉन्ड है, छोटे भाई बड़े भाई। मतलब एल्विश यादव को अगर हम देखेंगे ना, उनकी पूरी जो टीम थी
इस बार रोडीज डबल क्रॉस की। उन्होंने अपनी पूरी गैंग मेंबर्स को जो है ऐसा ट्रीट नहीं दिया कि मतलब आप कंटेस्टेंट हो, मैं गैंग लीडर हूँ। सबको ऐसे ट्रीटमेंट दिया कि मतलब यार हम सब भाई बहन हैं, ऐसे ही है, सब चिल करो, मौज करो, ऐश करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एल्विश भाई आगे प्रिंस बोल सकता है और यहाँ बोल रहे हैं भाई, और वो बोलते रहेंगे। तो वो शो नहीं है जहाँ पर एक एंटरटेनमेंट का टास्क जीत लिया, उसके बाद तो प्रिंस हवा में ही उड़ने लग जाता है। मतलब एक एंटरटेनमेंट टास्क हमें पता है, रोडीज का जो एंटरटेनमेंट टास्क होता है वो प्रिंस के लिए ही बना होता है। लेकिन भाई प्रिंस आगे देख लिया तुमने, अब तुम्हारे आगे वो एल्विश जो है बोल के चला गया, तुम चुप ही रह गए। अब देखो आगे। हम नहीं थे, तुम जीते वहाँ जहाँ हम नहीं थे। तुम जीते वहाँ जहाँ हम नहीं थे। तो दिस इज माय फर्स्ट सीजन और पहले ही सीजन में मैं जीता। मतलब वो कह रहे हैं ना कि ये जहाँ तुम वहाँ जीते जहाँ मैं नहीं था। ये घमंड ही बोलता है, ऐसी जो स्टेटमेंट आती है वो कोई जिसके अंदर घमंड होगा ना वही बोलता है। लेकिन एल्विश ने प्रूव कर दिया प्रिंस नरूला को कि आप जहाँ पे हैं मैं वहाँ आया और मैं वहाँ आके जीत गया और ट्रॉफी अपने घर ले गया। आप इतने साल से वहाँ मेहनत करते रह गए लेकिन आप अभी तक जीत नहीं पाए। एल्विश जब लड़ाई हो रही थी उसमें ये भी बोला कि आप आना फिर से हार के जाना, आपका यही काम है। क्योंकि यार प्रिंस ने इतना गंदा बोल दिया था कि एल्विश की तरफ से इतनी स्टेटमेंट तो यार थोड़ा बहुत तो वो भी बोलेगा। लेकिन प्रिंस से ये सारी उम्मीदें बिल्कुल नहीं थी कि वो इतना गंदा बोलेंगे। मेरे को लगता है ना प्रिंस को माफ़ी मांगनी चाहिए एल्विश से, क्योंकि आप एल्विश का कहीं ना कहीं आप एल्विश का नाम यूज़ करके जो ना अपने टीआरपी ही बढ़ा रहे हैं, लाइमलाइट में रहने के लिए एल्विश का नाम यूज़ करें, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि वो एल्विश का नाम जानबूझ के यूज़ करे ताकि कहीं ना कहीं जो है लाइमलाइट में रहे, हेडलाइंस में रहे कि प्रिंस ने एल्विश को वो ये बोला, प्रिंस ने एल्विश के लिए ये करा वो करा। और लेकिन एल्विश ने साफ कह दिया वो प्रिंस से कभी नहीं मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। रिया, आपकी गैंग के पास 0 रोडियंस। गेम में आना लिखा है तो जब जाना वो भी लिखा है। वो भी लिखा है। क्यों ऐसे था? उसका स्टाइल है। एल्विश ने जो है सपोर्ट हर समय अपने गैंग मेंबर्स का करा है, गुल्लू का करा है। जब यहाँ पे रिया का बताया गया कि 0 रोडियम है, गुल्लू अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। आखिरकार है तो देसी बंदा ही ना, वो एक्टिंग नहीं कर सकता आप सबकी तरह, तो वो हंस दिया। फिर उसके बाद जो है वो रिया अपनी अकड़ में आके बोली तो ये आखिरी हंसी हो सकती है। बट वहाँ पे भाई एल्विश खड़ा है तो आप ऐसे वो सुन नहीं सकते। एल्विश अपने जो मेंबर्स हैं और अपने छोटे भाई के लिए, तो वहाँ पे एल्विश ने स्टैंड लिया और बोला कि आप पूरा हंसो, जी भर के हंसो, जो करना है वो करो, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं हूँ ना यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ 38 के लिए चश्मा पहना है। चश्मा उतार दे थोड़ी। रोब तो है, क्या सौ ही हो, रोब तो है, रॉब तो है, ये बात तो है। एल्विश जो है मतलब मैंने देखा कि पूरे सीजन में एल्विश का जो ड्रेसिंग सेंस था ना वो काफ़ी अच्छा था। और वो जैसे नेहा ने बोला चाहे 100 ही क्यों ना हो, रॉब तो है। और वो एल्विश पे जो है ना काफ़ी जच, ये लाइन जो है बहुत बढ़िया से जची एल्विश पे। और एल्विश के आउटफिट यार बहुत ही माइंड ब्लोइंग। पहली बार मतलब मैंने एल्विश को ऐसे सूट बूट में देखा, इतना सज सवर के देखा। और मतलब एल्विश का यार दिमाग रोडीज में और भी ज़्यादा निखर के सामने आ गया कि मतलब लोग बोलते थे ना एल्विश यादव को कुछ नहीं आता, पहला गैंग लीडर ऐसे बन के आया है और इनको गेम खेलना आता नहीं। बट एल्विश ने प्रूव कर दिया, हर टास्क में उन्होंने अपने जो कंटेस्टेंट्स थे उनकी पूरी हेल्प करी, पूरा गाइड करा। और एल्विश की जो परफॉर्मेंस जहाँ पे एज अ गैंग लीडर उनको देनी थी वो भी उन्होंने काफ़ी गजब की परफॉर्मेंस दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यू टेकिंग योर डिसीजन ना? Obviously, I'm taking my decision on my own, भाई। He chose his path already। वो उसके हो रहा है, हार जाएगा, बाहर निकलेगा, उसके हाथ कहाँ पर है, मेरे थोड़ी कुछ हो रहा है। अरे भाई ये क्या 10 साल हो गए काम करते हुए, 2 साल हुए इनको काम करते हुए, कल का बताएंगे हमें क्या करना है। करियर चल रहा है, तेरा करियर चल रहा है, खाने उसका अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अभी तेरा चलवे चाहते हैं। मेरे लिए शो है, मेरे लिए लाइफ नहीं है। मेरे लिए लाइफ है भाई, हमारे लिए लाइफ है ये, क्योंकि यही फर्क है तेरे मेरे में। मैं ये नोटिस करके आया हूँ और तू सिर्फ वैसे ही आया है। तो भाई अगर वो ऐसे ही आया है तो कुछ करके ही तो आया होगा।
ऐसे तो मुंह उठा के किसी ने एल्विश को गैंग लीडर तो बना नहीं दिया होगा। एल्विश के अंदर वो क्वालिटीज दिखी होंगी तभी एल्विश यहाँ पे है। और आप जो 10 साल में नहीं कर पाए, एल्विश ने एक सीजन में आके करके दिखा दिया। और ये स्टेटमेंट मुझे बहुत बेकार लगी कि मतलब हम 10 साल से इंडस्ट्री में, 2 साल का आया हुआ हमें सिखाएगा। यार सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे हिसाब से। आप जो है आप 10 साल से कर रहे हैं, अगर कल को हम आ रहे हैं, हम आपको भी कुछ सिखा सकते हैं, बट क्यों छोटा आपको सिखा नहीं सकता क्या? मतलब यहाँ पे प्रिंस जो है बहुत ही ज़्यादा बौखला गया था, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रिंस का ये सीज़न और अपने साथ में पहले तो वो एल्विश भाई के साथ मतलब ऐसा बन ठन के आए थे। और स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था, स्टार्टिंग में रोडीज़ के जब ऑडिशंस चल रहे थे, प्रिंस ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। वहाँ पे इन्होंने शाउट आउट जो है एल्विश से बोला था कि मतलब बोल दे एक बार मेरे चैनल पे कि मुझे फॉलो कर दे और नीचे आके एल्विश आर्मी लिख दे, बस मैं सबके कमेंट्स लाइक करूँगा। आपको चाहिए फॉलोअर्स एल्विश यादव से, आपको भिड़ना है एल्विश यादव से, आपको उल्टा सीधा बोलना है एल्विश यादव को। आप क्या है, थाली के बैगन है क्या? मुझे तो यही लग रहा है। मतलब अपनी स्टेटमेंट से ही बाहर है, अपने दोस्त भाईचारे में ही लड़ रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है भाईचारा है भी नहीं, एल्विश की तरफ से तो बिल्कुल खत्म है। और प्रिंस नरूला अभी भी जो है मीडिया में कुछ ना कुछ अनशन बके ही जा रहे हैं। एल्विश बल्कि एकदम काम, एकदम मेच्योरली इस सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। एल्विश यादव का ये जो रूप हमने देखा ना पूरे रोडीज़ में और फिनाले में खासकर, काफ़ी अच्छा था। और एल्विश को ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग, आपको पता है कि आप जब फेमस होने लग जाते हैं तो लोग आपको गिराने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज़ यही था कि हाथ उठा, उनके ऊपर तो कुछ आएगा, आपके ऊपर एक केस और लग जाएगा। इसलिए एल्विश ने जो है बहुत ही कामली इस सिचुएशन को हैंडल करा और इसके लिए तो मतलब तालियां बजने चाहिए एल्विश के लिए। अब बढ़ते हैं लास्ट वीडियो पे और इस वीडियो को फिर हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो लास्ट वीडियो प्ले करते हैं और अपने रिएक्शन देते हैं। आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन विड्रॉ कर सकते, क्योंकि अब आपका ही जो गैंग मेंबर था जिसको आपने पहले प्रायोरिटी नहीं बनाया, वो आपका कंपटीशन बन गया। एल्विश, योगेश अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा करता है भाई। अगर ये परफॉर्म करे तुम्हारे लिए नहीं करेगा, कोई बात जो भी तुम्हारे लिए परफॉर्म कर रहा है उसको जरूर। आज तक भाई इसने जितना मेरे लिए परफॉर्म करा मेरे लिए काफी है और मैं चाहता हूँ अगर ये जीते, चाहे किसी भी गैंग से जीते, मैं खुश हूँ। योगेश के पास जो है दूसरा मौका आया, वहाँ पे किसी ने चूज़ नहीं करा। बट यहाँ पे एक शर्त रखी गई थी, एक रूल ये था कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो एल्विश की तरफ से नहीं खेलेंगे, वो किसी और गैंग मेंबर की तरफ से खेलेंगे। और एल्विश ने कहा कि मतलब वो आने चाहिए, वो डिजर्विंग है, वो बेस्ट परफॉर्मर है, तो मौका तो मिलना चाहिए, चाहे किसी की टीम से भी खेले। क्योंकि किसी ऐसे जो अच्छा खेलता हो इंसान, उसका ऐसे मौका छीन के ना बहुत गलत करते हैं। तो यहाँ पे एल्विश ने बोला कोई नहीं भाई, वो कहीं से भी खेले, जीतेगा तो मैं खुश होऊंगा। तो एल्विश ने जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मतलब एल्विश ने बोला कि मैं बहुत खुश होऊंगा कि कहीं से भी खेले, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन गुल्लू जब जीते ना, एल्विश यादव तो एकदम 7वें आसमान पे, एल्विश आर्मी पूरी 7वें आसमान पे, उनकी फैमिली खुश, उनके दोस्त खुश, हम सब खुश थे यार। क्योंकि एल्विश का पहला सीजन था ये एज अ गैंग लीडर रोडीज में, वही रोस्ट करके इसी शो में वो आके जो है गैंग लीडर बन के बैठे और जीत भी गए और ट्रॉफी अपने नाम कर ली, एक और ट्रॉफी। यानी एल्विश यादव का यार लक जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि एल्विश यादव ने बोला था कि उनका दिसंबर तक का जो महीना है अभी तक का, वो इस साल अच्छा नहीं है। बट एल्विश ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। आप ये ट्रॉफी जीत गए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका काम आने वाला है उसके लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे एडिट जो है हमें फिर से भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम ID पे cashly.ish पे। फिर उसके बाद मैं उस पर भी रिएक्शन दूंगी। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय।